Hello everyone. I hope you are fine. Today we are starting our next topic of the class 9th. In last class we started their motion of the class 9. Then we discussed their type of the motion. Then any body is a moving, any object is moving here and then there. Then with how many types we can describe their motions. Okay, कि body कैसे किसे कितने type में motion कर सकती है, translatory motion, linear motion, circular motion, that rotational motion and their vibration motion, how different way of the motion of the object can be take place. Okay, so in next class we will discuss their different term related to the motion. जब body move करती है then different क्या क्या factor होते हैं. For example, any object is here, then how many factors will be there? कि body यहाँ से यहाँ पहुँच रही है, अपना पाथ कवर कर रही है, तो ड्यूरिंग दिस वन कवरिंग द पाथ देन हाउ मेनी टर्म्स आर द अवेलेबल, कि कौन कौन सा फैक्टर इसके अंदर लगता है. जिसने इसने यहाँ से यहाँ का पाथ कवर किया, तो पाथ को कवर करने के लिए मींस वी कैन कॉल इट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, देन देयर टाइम, कि कितना पाथ कवर किया, कितने टाइम के अंदर कवर किया. ओके, छोटा पाथ कवर किया, बड़ा पाथ कैसे कवर किया, स्पीड, हाउ मच स्पीड विल बी देयर, कि इतना पाथ कवर करने में इसको कितना टाइम लगा है, दैट इज speed and velocity both will be take place. We are dividing into two terms, scalar and vector term. ओके, तो हर एक क्वांटिटी, इनसे पहले हम रीड करेंगे स्केलर और वेक्टर क्या होता है हर एक टर्म से. तो स्केलर और वेक्टर के अंदर क्या होता है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर एंड वेक्टर क्या होता है बेटा, स्केलर दैट वी आर डिवाइडिंग ऑल क्वांटिटीज इनटू टू टर्म्स, स्केलर एंड वेक्टर. कि कुछ क्वांटिटीज तो क्या होती है स्केलर में होती है, कुछ वेक्टर्स में होती है. स्केलर क्वांटिटीज दोज क्वांटिटी इन विच, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, दोज क्वांटिटीज इन विच दैट we can explain only the magnitude, not about the direction. कि कोई बॉडी मूव कर रही है, कहाँ जा रही है, कितनी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, अगर हम डायरेक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि हाउ मच डिस्टेंस यू हैव ट्रैवल्ड बाय दैट बॉडी, पाथ कवर्ड बाय दिस वन बॉडी, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं तो किस क्वांटिटी में आता है, स्केलर क्वांटिटी में आता है. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड प्लस द डायरेक्शन, कि अगर हम ये कहें कि उसने मैग्नीट्यूड तो ट्रैवल किया, मीन्स उसने पाथ, मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, मैथमेटिकल क्वांटिटी. मैग्नीट्यूड मीन्स मैथमेटिकल वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी. कि अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो कितना पाथ कवर किया है, 10 मीटर का पाथ कवर किया, 15 का कवर किया, 20 मीटर का पाथ कवर किया है, तो किसी क्वांटिटी का अगर हम मैथमेटिकल वैल्यू अगर फाइंड करें दैट वी विल कॉल इट स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट विल बी वेक्टर. वेक्टर के अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर उसकी डायरेक्शन भी अगर हम गेट कर सकते हैं, कि अगर 10 किलोमीटर अगर वो बंदा चल रहा है, देन विच डायरेक्शन विल बी टेक प्लेस बाय देम, that 5 meter is covered by this one, then in which direction he is traveling. So means if we are explain about the direction also with the mathematical value, उसकी mathematical value की मैंने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है, किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, 15 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, then each direction will be there. तो जिस क्वांटिटी की, हर एक क्वांटिटी को हम स्केलर और वेक्टर में डिवाइड करें, जिस क्वांटिटी के अंदर अगर हम सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यू ही फाइंड कर पाते, डायरेक्शन के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती, so those quantity will come in category of the scalar, and those quantity in which we can find their direction plus magnitude, दोनों की ही नॉलेज, दोनों की ही क्या होती है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है, then it will become in your vector quantity. वो किस क्वांटिटी में आती है, वेक्टर क्वांटिटी में आती है. दोनों ही किस में आती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन में आती है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी में आएगी. फॉर एग्जाम्पल आवर स्केलर क्वांटिटी वी कैन राइट देयर डिस्टेंस. ओके, डिस्टेंस कि अगर हम पाथ ट्रैवल कर रहे हैं, पाथ किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, क्लियर, तो अगर उसकी डायरेक्शन भी आ जाएगी देन वो स्केल वेक्टर में आ जाएगी. फॉर एग्जांपल आवर डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, वी विल एक्सप्लेन दिस वन. सो फर्स्ट वी डिस्कस देयर 5 मीटर. 5 मीटर अगर हम चले, दैट इज 5 मीटर एग्जाम्पल ओनली. इफ वी कैन राइट देयर 5 मीटर इन योर एक्स डायरेक्शन, इन योर वाई डायरेक्शन,
इन योर जेड, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ प्लस डायरेक्शन भी अगर हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं तो किस क्वांटिटी में आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी में। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट क्वांटिटी, और दैट क्वांटिटी वी विल कॉल इट स्केलर और वेक्टर। किस कैटेगरी में आएगी, स्केलर के में आएगी और वेक्टर के में आएगी। फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग आवर डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज अ टोटल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ओके, कि वन ऑब्जेक्ट इज हियर, दिस कार वी आर टेकिंग, ये कार क्या है, इधर से इधर चल के आ रही, दिस कार इज देयर, देन मूविंग दिस वन कार इज देयर एंड दिस वन रीच हियर। कहाँ पहुंची है, इधर पहुंच गई। तो यहाँ पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा, दिस वन वी विल चेक देयर। ओके, कि यहाँ पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा, दैट कैन बी डिफरेंट वे। इसको यहाँ तक जाने के लिए तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। कैन बी डिफरेंट वेज पॉसिबल फ्रॉम द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, मीन्स उसके डेस्टिनेशन तक। फाइनली इसका डेस्टिनेशन है, फाइनल तक, यहाँ तक आ सकता है। तो डिस्टेंस क्या रहेगा आपका, टोटल पाथ। ओके, बट टोटल पाथ, it is the total path covered by any object from initial to final, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल से फाइनल तक जाने के लिए उसने टोटल जितना भी पाथ कवर किया, फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, डिस्टेंस बोलते हैं। कि इनिशियल से ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जितना भी कवर कर रहा है, जितना पाथ कवर कर रहा है, चाहे वो पाथ छोटा हो या बड़ा हो, वी डोंट नो अबाउट द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, बस सिर्फ क्या हमें डेस्टिनेशन पता है कि यहाँ पहुंचना, चाहे वो यहाँ से पहुंची या यहाँ से पहुंची, यहाँ से पहुंचे, कैसे भी पहुंचे, सिर्फ उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचना, डायरेक्शन मैटर ही नहीं कर रही, तो उस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ओके, सो डिस्टेंस ऐसा यूनिट वी कैन राइट देयर, its SI unit we can measure it in meter. SI unit, its SI unit meter. क्या रहेगी इसकी यूनिट, मीटर रहेगी। ओके, किसको कैसे मेजर करते हैं, मीटर में। डिफरेंट यूनिट भी हो सकती है, दैट इज किलोमीटर, सेंटीमीटर, दीज ऑल्सो आर द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस ओनली, बट मीटर विल बी SI यूनिट। इट इज आवर स्केलर क्वांटिटी। अभी मैंने बताया दो टाइप से हम डिवाइड कर रहे हैं स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है। स्केलर क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज के लिए होता है जिसके सिर्फ हम क्या है, मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते, डायरेक्शन को एक्सप्लेन नहीं करते। सो हियर वी कैन बी एनी डायरेक्शन नॉट हैविंग प्रॉपर डायरेक्शन, वी कांट एक्सप्लेन इट, दैट ओनली मैग्नीट्यूड विल बी देयर, सो वी विल कॉल इट स्केलर क्वांटिटी। तो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। एंड इट नेवर बी इक्वल टू जीरो और नेगेटिव, इट्स वैल्यू नेवर be equal to, never be equal to 0 or negative. It always will be positive. Always will be positive वैल्यू, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। मीन्स कुछ पाथ कवर होगा तभी डिस्टेंस होगा, कुछ पाथ ही कवर नहीं हुआ तो डिस्टेंस क्या रहेगा, वहां पे डिस्टेंस है ही नहीं। ओके, तो ये क्या हो सकता है, या तो नेगेटिव कभी नहीं होगा, ये कह सकते चले और फिर वापस आ गए तो क्या होगा, जीरो होगा। नो, इट विल बी नॉट इक्वल टू जीरो। अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ पाथ क्या है होगा, चाहे हम वापस जा रहे हैं, आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, तब भी क्या है, टोटल पाथ कवर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ओके, सो इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव हो सकती है बट जीरो नेगेटिव नहीं हो सकती। It always will be like this one. Okay, I hope you understood beta. These are the different term related to our distance and that is your total path covered from the initial to destination.
इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल तक आने तक की जितना पाथ कवर किया है वो सब क्या हमारा डिस्टेंस है। नेक्स्ट विल बी टर्म डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट भी पाथ ही होता है बट डिफरेंस क्या रहता है? दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल टू फाइनल। ओके, ये क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। shortest path from initial final position covered by any object is known as displacement। इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। कोई ऑब्जेक्ट है उसका इनिशियल पॉइंट ये, डेस्टिनेशन ये है, सो डिफरेंट पाथ विल बी पॉसिबल। यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी आ सकता है। डिफरेंट पाथ कैन बी पॉसिबल ऑफ दिस वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम हियर टू इनिशियल टू फाइनल। डेस्टिनेशन इनिशियल से फाइनल तक जाने के लिए डिफरेंट वे पॉसिबल हो सकते हैं, बट इन आउट ऑफ दीज ऑल वेज विच वन विल बी शॉर्टेस्ट? जो सबसे छोटे से छोटा जो पाथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो इन सब में से क्या छोटे से छोटा पाथ क्या होगा? अलोंग दिस वन ओनली। तो ये सबसे छोटा पाथ क्या कहलाएगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएंगे। इट्स हैविंग द फिक्स डायरेक्शन, इसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन की यही जो रास्ता है ये सबसे छोटा रास्ता है। बाकी तो बहुत सारे रास्ते हैं बट सभी में से क्या हो? एक ही छोटा रास्ता होगा, उस छोटे रास्ते को ही हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। So shortest path covered by any object from initial to final, that is known as the displacement। Okay, उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इट्स ऐसा यूनिट। अब हम पाथ की बात कर रहे हैं तो पाथ तो हमेशा किसमें मेजर करेंगे? मीटर में ही मेजर करेंगे, किलोमीटर में करेंगे, सेंटीमीटर में करेंगे, बट उसकी यूनिट ऐसा यूनिट क्या रहेगी? सिर्फ मीटर ही रहेगी। MITR मीटर। ओके, उसकी एसआई यूनिट क्या रहेगी? मीटर ही रहेगी। किलोमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर, सभी क्या है? डिस्टेंस की यूनिट है, बट आउट ऑफ दीज मीटर विल बी एसआई यूनिट। ओके, एंड लॉन्गेस्ट यूनिट, अगर लॉन्गेस्ट यूनिट की बात करें, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, ये सब क्या है? आपके डिस्टेंस की यूनिट है। नेक्स्ट, इट्स हैविंग द फिक्स वे। अब सभी में से क्या है? छोटा रास्ता है, एक सीधा सा रास्ता है, फिक्स है कि यही छोटा रास्ता होगा। सो हियर वी कैन फाइंड द डायरेक्शन आल्सो ऑफ दिस वे। That's why if we can explain direction plus as well as the magnitude, then we can call it is a scalar vector quantity। कैसी क्वांटिटी है हमारी? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर quantity means here we can find their magnitude plus direction। इसके अंदर हम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हम फाइंड कर सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। Clear? So it can be 0, can be negative और can be positive। डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और आपकी जीरो भी हो सकती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एनी कार इज देयर, तो ये यहाँ से चल के इधर गई, अब चल के वापस इसी पोजीशन पे आ गई। Okay, this is the going way, the outcoming way, that is going from in this direction, then coming back on this one same position। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या रहेगी? उसकी सेम रहेगी। तो सेम रहेगी तो टोटल जो शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगी, वो क्या हो जाएगी? आपकी यहाँ पे जीरो हो जाएगी। क्लियर? अगर बॉडी इधर से इधर जा रही है, यहाँ से यहाँ पहुंच गई, तो इट विल बी योर नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट जो आपका स्मॉलेस्ट भी होगा वो क्या होगा? ये वाला होगा। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है? आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, बट डिस्टेंस ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ से हमारा क्या आउटपुट निकलता है? हर एक जो है डिस्प्लेसमेंट वी कैन कॉल इट डिस्टेंस, बट डिस्टेंस वी कांट कॉल इट डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो डिस्टेंस displacement, here we can say
डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस but distance never be equal to displacement, never be equal to डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं होती डिस्टेंस आपकी। ओके, सो ये हमारा क्या होता है, अपोजिट पॉसिबल होता है। डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्टेंस कह सकते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या आगे हमारा छोटे से छोटा रास्ता, छोटे से छोटा पाथ, बट डिस्टेंस क्या हो सकता है, हर एक पाथ हो सकता है। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस बट डिस्टेंस नेवर बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते क्योंकि ये सभी जो रास्ते ये क्या आपके डिस्टेंस है, बट सभी को हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड बेटा व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन देम, how we can explain. Okay, now next topic will be your speed and velocity. Speed and velocity. Okay, we will discuss parallel both factors with each other. Speed and velocity. अब स्पीड और वेलोसिटी, अब एक कोई भी बॉडी है वो चल के जा रही है वन टू अनदर पोजीशन, देन हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू कवर दिस पाथ। ओके, देन वी विल डिस्क्राइब दिस वन इन स्पीड एंड वेलोसिटी फॉर्म में, कि कोई भी पाथ है, कोई बॉडी है, वो कितना पाथ कितने टाइम में कवर कर रही है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम इफ यू आर रिलेटिंग इट देन वी विल कॉल इट स्पीड एंड वेलोसिटी। सो डिफरेंस क्या रहेगा इन दोनों में, दिस वन स्पीड we will differentiate in term of the distance and this one we will differentiate with respect to the displacement. So total distance covered by any object per unit time is known as speed. इसको क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। सो स्पीड वी कैन राइट इट, स्पीड इक्वल टू आवर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज द स्पीड। ओके, इसी तरीके से वेलोसिटी के अंदर क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट per unit time, total displacement covered by any object per unit time, total displacement per unit time by any object is known as velocity. Okay, so velocity we can write it, velocity equal to our displacement per unit time. Clear? So out speed and velocity we can write like this one. After that, speed, that is distance upon time. So along this formula we can write there its SI unit is meter per second. Okay, distance unit में मीटर, टाइम की यूनिट क्या होती है, SI unit सेकंड, सो वी कैन राइट देयर मीटर पर सेकंड। इसकी भी यूनिट क्या रहेगी, इट्स SI unit is also meter per second because this one also a displacement by time, so displacement will be meter time second, then meter per second will be there. Next one factor, it's SI unit, this one it is our scalar quantity. क्या होगी, एक scalar quantity है because depend upon the distance, और डिस्टेंस क्या बताया था हमने, स्केलर क्वांटिटी होता है, तो डिस्टेंस स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो स्पीड भी क्या हो जाएगी हमारी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। बट दिस वन आवर वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज डिपेंड अपॉन द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा,
Displacement is vector quantity. So displacement vector हुआ divide by scalar, then it will give us only vector only. So velocity will be our vector quantity. This one our difference between speed and velocity. Speed will be scalar quantity, velocity will be a vector quantity. Understood? So these are the difference between them. After that, this one we can find their speed, that is a ratio of this one. Then in the graph case, if you are discussing their graph, then if we are making their displacement time graph, distance time graph, then slope of that graph will be equal to our speed or velocity. So we can write their slope of distance time graph, distance time graph equal to speed. Okay, so next one, slope of displacement time graph. What? Displacement time graph will be equal to velocity. So this one our speed and velocity, and different how we can differentiate this one like this one. So in next class we will discuss about their acceleration and their equation of motion. If we are merging all these factors, then how we can write their equation of this motion. Okay, I hope you understood. Thank you for watching today our video.